इसमें आप अपने घर का प्लास्टिक को भर सकते हैं। ये असल में उत्तर वाहिनी नदी है। उत्तर वाहिनी नदियाँ बड़ी दुर्लभ श्रेणी की नदियाँ होती हैं। नैनीताल के रिवरमैन के नाम से जाना जाता है। 75 दूध की थैलियाँ इसके अंदर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ के एक और खास रिपोर्ट में। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहे हैं जिन्हें नैनीताल के रिवरमैन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उनकी ओर से कई कदम उठाए जाते हैं। हमारी जो रिवर है, हमारी जो गाय है, वो सही रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, उसको लेकर भी कई कदम इन लोगों की ओर से उठाए जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आपकी मुलाकात कराएंगे रिवरमैन जगदीश नेगी जी से, जिन्होंने हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सिर्फ नैनीताल, भवाली, भीमताल में नहीं बल्कि हल्द्वानी, काशीपुर, रामनगर में भी इनकी ओर से तमाम तरह के कदम हमारा जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए हैं। उनसे जानेंगे तमाम सवालों के आज जवाब लेने के लिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं रिवरमैन जगदीश नेगी जी से। कि जो खासियत है वो मैं आपको बताऊँ तो इनको यहाँ पर रिवरमैन के नाम से जाना जाता है। और मैं इनको अगर इनके बारे में मैं इनको बताऊँ तो इन्होंने जो प्लास्टिक की बोतल है उसमें कचरा जो होता है, प्लास्टिक का जो कचरा होता है वो उसे फिल करते हैं, जिससे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो स्वस्थ रहे, साफ रहे और जो लोग हैं वो अच्छी जो ऑक्सीजन है वो ले सके। बिना देरी के इनसे आपकी बात कराते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या काम इनकी ओर से किए जाते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। मैं 2015 से ये जो सिप्रा नदी बह रही है बाबा के धाम के बगल से, ये असल में उत्तर वाहिनी नदी है। उत्तर वाहिनी नदियाँ बड़ी दुर्लभ श्रेणी की नदियाँ होती हैं। सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती, लेकिन ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही है और दुर्लभ श्रेणी की नदी है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इनका उल्लेख आता है। उत्तर वाहिनी नदियों को इनको पाप नाशिनी मोक्षदायिनी बताया गया है। और इसका महत्व इसलिए है कि क्योंकि एक बार मालपुए के लिए आपको शायद पता होगा घी खत्म हो गया था, तो महाराज ने इस नदी के पानी से घी बनाया था। इसको कढ़ाई में डाल के घी बन गया था, इससे मालपुए बने थे। और मैं तो यहाँ करीब ही रहता हूँ भवाली में, तो पुराने लोगों ने मुझे बताया कि महाराज प्रातःकाल उठने के बाद नदी को ही प्रणाम करते थे। और मेरा भी ऐसा भाव है कि नदियाँ जीवनदायिनी हैं, हमारी माँ हैं, इनको हर हाल में बचाना है, इनको दूषित प्रदूषित नहीं करना। मैं तो ये कहता हूँ स्पष्ट शब्दों में कि जो नदियों को जो लोग जानबूझ कर दूषित प्रदूषित कर रहे हैं, उनमें सीवर डाल रहे हैं, कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, एक प्रकार से अपनी माँ का ही अपमान कर रहे हो। जल में भगवान विष्णु का भी निवास होता है, उसको दूषित न करें, महापाप है। मैं 2015 से भवाली में जहाँ रहता हूँ वहाँ से मैंने इसका अभियान शुरू किया था सफाई का, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, लोगों ने इसको एक कूड़ेदान जैसा बना दिया था। सब घरों का कचरा डाल रहे थे, सीवर डाल रहे थे। तो मैंने 11 अक्टूबर 2015 को ऐसे इसमें एक अभियान शुरू किया था। तो हमने 3 वर्षों से लगातार, मतलब तब से हमने 2005 से 3 वर्षों तक हम लगातार इसको एवरी संडे हमने साफ़ किया। अभी भी हमारे अभियान चल रहे हैं। मतलब इतना बड़ा मैंने अभियान चलाया है जिसमें मैंने 100 ट्रक से अधिक कचरा निकाला नदी से, वॉलंटियर लाके और मजदूर भी लगाए हमने, और 150 ओपन सीवरों को हटवाए नदी में से जो लोगों ने घरों के डाले थे, जिलाधिकारी का दौरा करवा के। तो इस प्रकार से आज नदी देखिए हमारे प्रयास से 70% साफ़ हो गई है। नदी में काफ़ी असर आया है, लोगों में भी जागरूकता आई है, लोगों ने अपनी आदतें भी बदली हैं। कई लोगों ने जो कूड़ा फेंकते हैं नदी में, और कैंची धाम के आसपास भी, मतलब मंदिर के आसपास भी 2017 से मैं साफ़ सफाई से जुड़ा हूँ। निरंतर मैं महीने में करीब 4 या 5 अभियान यहाँ पर भी चलाता हूँ मैं, रोडों से इधर उधर, क्योंकि कोई ऐसी खास समुचित व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो मैं कैंची धाम के पुल के नीचे से, क्योंकि ये मैं तो ये मानता हूँ महाराज का, ये महाराज ही करवा रहे हैं हमसे, मैं तो अपना कुछ नहीं कहता हूँ, बस जो भी है सब महाराज करवा रहे हैं। और महाराज की कृपा मानता हूँ, महाराज की कृपा और आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो मैं 22-23 सालों से महाराज की आराधना भी कर रहा हूँ। और पिछले वर्षों तो महाराज ने मुझे साक्षात दर्शन भी दिए हैं भूमियाधार वाले मंदिर में, अपने जो मेरे घर के समीप है वो। तो मैंने इसका जिक्र भी किया है, कई चैनलों में आया है मेरे बारे में। तो एक मेरा महाराज के प्रति एक ऐसा समर्पण है। तो मैं इसलिए कार्य, मैं तो बोल रहा हूँ कि मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब बाबा ही कर रहे हैं, बाबा महाराज कर रहे हैं। और ये इतने बड़े धाम से मैं ये सभी लोगों को, आपके जो JJN चैनल आपका जो है पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हो नदियों को साफ़ स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। आप अगर आप सहयोग नहीं कर सकते तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके घर का गंदा ना जाए नदी में। अगर आप सहयोग नहीं कर उसे गंदा भी मत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय देखिए पानी के लिए ही होगा तीसरा विश्व युद्ध, और बड़ी समस्या आ रही है। नदियाँ देखिए सब दूषित प्रदूषित हो गई हैं। दिल्ली में यमुना का हाल देखा होगा आपने। और अभी हमारे पहाड़ों का मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पर अभी उतना बड़ा इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर नदियों को साफ़ करना, क्योंकि कोई इंडस्ट्री उद्योग आदि नहीं है। थोड़ा ऐसे कचरा वचरा कुछ सीवर हीवर डाल रहे हैं लोग, तो उस पर भी मैं बराबर करता हूँ। उत्तराखंड में मैंने कई जगहों पर चलाए हैं सभी। आपके हल्द्वानी में भी 50 अभियानों में रह चुका हूँ मैं मनोज नेगी जी के साथ। कई हमने अभियान चलाए हैं, मंगल सेल्स के समीप और शहर में चलाए हैं। बहुत अभियान चलाए मैंने हल्द्वानी में, गोला नदी में जुड़ा रहा कई लंबे समय तक अभियान से मैं, रानी बाग में। तो बराबर मैं लोगों को अवेयर करता रहता हूँ। रामनगर, हल्द्वानी, भीमताल, लालकुआ, रामगढ़, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत, मैंने कई जगह अभियान चलाए हैं। रामनगर गर्जिया में भी कई बार अभियान चलाए हैं। देहरादून, ऋषिकेश तक मैं अभियान चला चुका हूँ सफाई के। जगह जगह लोगों को प्रेरित करता हूँ। कल ही एक हम चंपावत भी गए थे, किसी
प्रोग्राम में। तो मेरा मुख्य यही है। और अभी पिछले 1 साल से मैं आपको दिखाता हूँ, हम प्लास्टिक को बहुत इस प्रकार से कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा, क्योंकि ये इसमें आप अपने घर का प्लास्टिक को भर सकते हैं। अच्छा, ये प्लास्टिक है इसके अंदर? हर प्रकार कितने पैकेट प्लास्टिक होंगे? दूध की आधे किलो की 75 थैलियाँ हैं। आप हर किस्म के प्लास्टिक को भर सकते हैं इसमें, फिर कलर करके कैरियर के किनारे लगा देते हैं। इसमें जैसे हम कुरकुरा, चिप्स, नमकीन, ब्रेड का पैकेट, दूध की थैली, तेल का, रिफाइंड का पैकेट, आटे का, मैदे का, सूजी, सब उसी में आता है। 75 पैकेट इस बोतल में आ गए। इसमें आगे हर किस्म का आ जाता है। आप सब डाल सकते हैं। मोबाइल का डाटा केबल डाल दो इसके अंदर, पुराने टूथब्रश डाल दो, कोई बड़ी पुरानी फटी तिरपाल है उसको डाल दो, हर आ जाता है इसमें। कोई किसी भी प्रकार के आप एवरी टाइप ऑफ प्लास्टिक इसमें आ जाता है। आप फिर कलर करने के बाद कैरियर के किनारे लगाते थे। इसके मैंने जगह जगह लगाई है। मैंने ऐसी 10,000 से ज़्यादा बोतलें भरवा दी, करीब 25 कुंटल से अधिक हम प्लास्टिक को भरवा चुके हैं। हर प्लास्टिक का वजन अलग अलग होता है। तो उस प्रकार से जैसे इस बोतल में देखिए 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200, 250 ग्राम तक भी आ जाती है, मतलब क्योंकि हर प्लास्टिक का वजन अलग अलग होता है। दूध की थैलियों का थोड़ी ज़्यादा वजन होता है। तो आप इसको घरों में करिए। और मैं तो सब जगह कर रहा हूँ। डीएम साहब ने भी इस कार्य को मेरे अप्रिशिएट किया था। यहाँ पर जो गर्बियाल जी थे उन्होंने भी बताया था कि आप करिए। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए आपके चैनल के माध्यम से स्कूलों के बच्चों से कहना चाहता हूँ, कहीं से नहीं उठाना प्लास्टिक को। आप अपने घर की प्लास्टिक को भरिए, फिर स्कूलों में दे दीजिए, वहाँ से इसको कलेक्ट किया जा सकता है। कैरियर के किनारे न भी लगाएं। अगर आप इसको मैं कह रहा हूँ कूड़ेदान में भी डालेंगे तो उनको भी सुविधा होगी उठाने में। एक कंपैक्टर टाइप का है, मतलब बहुत बड़े वॉल्यूम को एक छोटे से में कर देगा ये। अच्छा, मतलब जैसे कि जो आवारा पशु होते हैं बाहर, वो नहीं खा पाएंगे इससे, जिससे कि बीमारियां नहीं फैलेंगी। दुर्भाग्य ये हो रहा है, देखिए गायें आपको हर गली नुक्कड़ पे प्लास्टिक को खाते हुए दिख जाएंगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रही है और प्लास्टिक खाने से गायों की मृत्यु हो रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, अगर आप उस दूध पियेंगे उस गाय का जो प्लास्टिक खा रही, तो माइक्रो प्लास्टिक आपके शरीर में भी जाएगा और बीमारियां हो रही हैं। बहुत लोगों के वेन्स में भी मिल रहा है माइक्रो प्लास्टिक। तो इसी प्रकार से जा रहा है। और इसके अंदर देखिए सब भर सकते हैं, मोबाइल का डाटा केबल, पुराने ब्लेड, इस तरह की चीज़ें भर दीजिए ना। आजकल आप देखिए मैगी है, कुरकुरा है, हर चीज़ आपको इसी में मिलेगी। अगर आप, कोई लोग कहते हैं कि जैसे कपड़े के झोले बांट लो, लेकिन आप कपड़े के झोले में भी तो वो चीज़ें लेके आएंगे, उससे कैसे खत्म होगी प्लास्टिक? में नहीं होगी ना। मान लीजिए कैरी बैग क्या है, कैरी बैग 20% होंगे, 80% तो फिर भी रह गई। अगर आप कैरी बैग बंद भी कर देते हैं तो फिर भी बहुत रूपों में है प्लास्टिक। चिप्स को किस में रखेंगे आप? चिप्स है, कुरकुरा है, नमकीन है, बिस्कुट का पैकेट है, हर कोई यूज करता है। मतलब एनवायरनमेंट को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आपकी ओर से कदम उठाया गया। जो सिप्रा कल्याण समिति है मेरी, हमारा ये गाय और गंगा को बचाने का अभियान है। हमारा गाय भी बचेगी, देखिए दोनों चीज़ बचेगी। मैं 2015 से नदियों से ही कूड़ा कचरा मिल रहा हूँ, तो मैंने वहाँ देखा 90% से अधिक वहाँ प्लास्टिक ही है नदियों में। मतलब और क्या है वहाँ, यही तो है। अगर आप, मैं तो ये निवेदन करता हूँ, अगर जैसे आपके घर में भोजन आदि बचे तो उसको आप कृपया करके पन्नी के अंदर बांध के न फेंकें कहीं भी। भले आप वैसे कहीं डाल दें, उसको कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बंदर खा लेगा या नेचर भी डिस्ट्रॉय कर, लेकिन आपने जहाँ पन्नी के अंदर बांध के रख दिया, फिर वो ऐसे ही चलता रहता है, नालियों को चौक करता है। हल्द्वानी में देख लो आप, नहरों में क्या हाल कर दिए हैं लोगों ने, कहीं भी देख लो। तो इसको अगर आप करेंगे तो आप 5 लोगों के परिवार में 1 महीने में करीब करीब ऐसी 7 से 8 बोतलें भरती हैं। मतलब 12-8 एक साल की 100 बोतल, सिर्फ 100 बोतल को आप 12-13 फुट के एरिया में लगा सकते हैं। अगर देखें कैरियर में इस प्रकार से, मैं अभी दिखाता हूँ आपको इसके विजुअल किस प्रकार से हमने किया है। तो मतलब बहुत एक अच्छी पहल जो है उनकी ओर से की गई है। लगातार ये जो लोग हैं वो एनवायरनमेंट को बचाने में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी भरा है। देखिए पूरा ये इनके अंदर कूड़ा कचरा भरा है हर प्रकार। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बाउंड्री की गई है बोतलों से, इसके अंदर जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो भरी गई हैं, कचरा जिसे बोलते हैं वो चीज भरी गई है और उससे डेकोरेशन की गई है। ये तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 75 दूध की थैलियाँ हैं, आधे किलो वाली 75 दूध की थैलियाँ हैं। इसके अंदर 1 किलो की पानी की बोतल देखिए हमने जगह जगह कैरियों में लगाई हैं। ये सीडीओ ऑफिस भीमताल है, ये भी सीडीओ ऑफिस भीमताल है। तो हमने बहुत बड़े स्तर पर कर दिया है। 25 कुंटल प्लास्टिक भरवा चुके हैं, 10,000 से अधिक थैलियाँ बना के। महिलाओं को रोज़गार भी दिया है मैंने इससे। रोज़गार का भी साधन अभी हमारे मोहाली में व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे जी, उन्होंने भी महिलाओं से शुरू करवा दिया और बहुत बड़े लेवल पर करवा दिया। उन्होंने भी 3,000 बोतलें भर गई हैं 3 दिनों में, क्योंकि इतने ज़्यादा उनका वो सामाजिक कार्य करता है ना। तो ये भीमताल हरवन मैनर स्कूल में लगी हैं। और ये देखिए मैंने काशीपुर तक ये चल गया हमारा काम है। विवेक राय जी ने वहाँ भी शुरू करवा दिया है। उनको भी मैंने उनको बताया था, क्योंकि सर पहले हल्द्वानी में ही रहे थे वो, शायद आपको पता होगा। तो उन्होंने काशीपुर में भी ये कार्य देखिए शुरू करवा दिया है। चलिए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ये जो पहल है इन लोगों की ओर से वो पूरे उत्तराखंड में जो है वो पहुंचाई जा रही है। एक एक करके ये जो पहल है इनकी वो पूरे उत्तराखंड में पहुंचाई जा रही है, जो बहुत ही अच्छी पहल है। जेजेएन भी इसकी तारीफ करता है और आपसे भी अपील करना चाहेगा कि प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करिए। जैसे सर ने बताया है कि आप अगर बोतलों के अंदर रख देंगे, एक बोतल के अंदर 75 दूध की जो पैकेट हैं वो आ जा रहे हैं, उससे कितना अच्छा डेकोरेशन वो कर रहे हैं। बाउंड्री की साइडों में, क्यारियों में वो लगा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी पहल
इस चीज़ को हम बोलेंगे। सर, एक मैसेज हमारे दर्शकों को आप क्या देना चाहेंगे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए? मेरा तो यही बस सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि आप कूड़े कचरे को नियत जगहों पर डालें, बोतल में भरवा लें। इससे हमारी गाय और गंगा बचेगी, धर्म भी बचेगा। क्योंकि गाय देखिए प्लास्टिक खा रही है और कितना दुर्भाग्य, और मर रही है प्लास्टिक खा के, तो गाय मर भी रही है और माइक्रो प्लास्टिक तो हमारे भी शरीर में जा रहा है। तो गाय को भी बचाइए, गंगा को भी बचाइए, दोनों को बचाना महत्वपूर्ण है। तो आपके एक साधारण कार्य है, आपको मैं कहीं से उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने घर की प्लास्टिक को भर दीजिए इसमें। भर के अगर आप कूड़े वाले को भी देंगे तो उसको भी सहूलियत होगी उठाने में ना, उसको भी आसानी से रहेगा। या क्यारियों में लगा लो, वैसे तो तरीका तो ये है कि क्यारियों में भी लगा लो, हमने सारी विधि हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो ये बहुत आसान है, स्कूली बच्चे भी इस पर मज़ा भी आएगा बच्चों को। क्योंकि ये अगर हम बच्चों को बचपन से आदत डालेंगे, आप मैं तो कहता हूँ ना, टॉफ़ी का अगर उसको भी बोतल के अंदर डालो, उसको भी मत फेंको ना, चिप्स खाओ। तो अगर हम बच्चों में ये आदत डालेंगे तो हमारा पर्यावरण साफ स्वच्छ हो जाएगा। प्लास्टिक बहुत बड़ा मतलब नुकसान कर रहा है मानव को। और गायें तो बताइए, इतना दुर्भाग्य है, जगह जगह देखो, खेतों में, नहरों में, इसमें आप ये मत समझिए हर किस्म का प्लास्टिक भर सकते हैं। अगर कोई बड़ी प्लास्टिक है, तिरपाल है, उसको भी आप काट के छोटे पीस कर लीजिए, वो भी भर सकते हैं। पुराने बच्चों के नहीं होते जो बैठने के, रबड़ के जिनमें हवा भर के, हम उसको भी अगर वो फट जाता है, उसको भी मैंने इसको भरा है, छोटे छोटे पीस कर लो, उसको भर दो। हर किस्म का आप प्लास्टिक भर सकते हैं और इतना ज़्यादा मतलब आसान तरीका है बहुत पर्यावरण का बचाने का। आप देख लो ना, रोडों के किनारे जहाँ तहाँ आपको वही दिखेगी। बोतलें अवेलेबल है, सब जगह मिल जाएंगी। आप घर में ही लोग यूज़ कर लेते, उतनी बोतलें तो तेल की शीशी आएगी। बस यही मेरा संदेश है बस। तो एक बहुत अच्छा संदेश की ओर से हमें दिया गया है कि पर्यावरण को हम किस तरह से प्लास्टिक मुक्त कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी पहल इन लोगों की ओर से की गई है, गंगा को बचाना है और जो पशु हैं गाय को बचाना है। तो एक बहुत अच्छी पहल इनकी ओर से की गई है, जिसकी जेजेन भी तारीफ करता है और आपसे अपील करता है कि आप भी ये जो पहल है इस पर अपना सहयोग दीजिए और अपने घर के जो कूड़ा करकट है वह ऐसी ही एक बोतल में पैक करिए, जिससे कि जो सफाई कर्मी हैं उनको भी सहूलियत हो और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी बच सके। तो ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ, जेजेएन न्यूज़ नैनीताल। नमस्कार।